हेलो दोस्तों, बीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। जिन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। संविधान सभा ने अंतिम रूप संविधान को कब पारित किया था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई? संसदीय प्रणाली। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 10वीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। मूल अधिकारों को प्रभावित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? विधिक अधिकार। मत देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का। संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ से। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? 11। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय को। भारतीय राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं? राज्यसभा लोकसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? उपराष्ट्रपति।
किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? कृष्णकांत के। संसद का कौन सा सदन स्थायी एवं उच्च सदन होता है? राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? 6 महीने। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। विधान परिषद में कम से कम एक साल में कितने अधिवेशन होने चाहिए? 2। वर्तमान में भारत में कितने राज्य में विधान परिषद कार्यरत हैं? 7। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कब तक कर सकते हैं? 65 वर्ष तक। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। किस उच्च न्यायालय के अधिकार का सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? गुवाहाटी। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? 3। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? पंजाब में। अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? एक बार भी नहीं।
संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 92। भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? बहुदलीय। संघ शासित क्षेत्रों प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952 में। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? जून 2005। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। इस पीडीएफ को किसने बनाया? BVM ज्ञान अड्डा 2 ने। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम और विषय पे पीडीएफ लाते रहेंगे। हाँ, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।